साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। कल बहराइच में बूथ समीक्षा कमेटी तो कंप्लीट की ही जा रही है। आखिरी तारीख 20 तारीख है और आज जो हो गई है वो 19 है। पूरी कमेटी की डिटेल, पूरी कमेटी किस तरीके से कंप्लीट हुई है, बूथ कंप्लीट हुए कि नहीं हुए हैं, जो लिस्टिंग बसपा के पास गई है वो लिस्टिंग कहीं ना कहीं प्रदेश कार्यालय में चेक हो रही है। सबकी पीडीएफ बन रही, सबकी फाइल बन रही है, ये बात निकल के सामने आई। मगर कल बहराइच के विधानसभा बलहा में पार्टी की जिम्मेदारी जिस तरीके से मिली है, वहां पदाधिकारियों की और बूथ कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद थे। विश्वनाथ पाल ने कल बैठक की। बैठक में समीक्षा की, जो सवाल है उनके जवाब दिए, जनता से मुलाकात की, बसपा के समर्थकों से मुलाकात की। ये चीज देखने को मिली। लगातार इनके कार्यक्रम के दौर चल रहे हैं, जैसा कि एक सोशल मीडिया पे रूट मैप उनका आ चुका है। हर दिन कई विधानसभाओं में जाना और कई जिलों में जाने का उनका कार्यक्रम लग चुका है। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग का दौर चल रहा है। इस ज्वाइनिंग के दौर में बहुजन समाज पार्टी में बलहा में जो पार्टी में बलहा विधानसभा जो है बहराइच की, उसमें जो ज्वाइनिंग हुई, इनके नाम बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है, उसमें नाम है विकास वर्मा, पंकज वर्मा, अजय वर्मा, मोहम्मद जाकिर अली, मनोज गौतम, जयेश वर्मा, रवि कुमार वर्मा, गुड्डू वर्मा, पंकज वर्मा, प्रमोद वर्मा, भंडारी लाल वर्मा, छब्बेलाल पाल, लक्ष्मी यादव, रुपेश यादव जी, लायक राम पाल, पारसनाथ पाल, शंकर भारती, महेंद्र प्रसाद, सत्यनारायण, बबलू पासवान, दीपक, कमलेश, शिवधर, पवन, चांद खान ने बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइनिंग की। पाल, वर्मा, यादव माइनॉरिटी बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ते हुए आपको इनमें नाम दिख रहे हैं। जहां पर बैकवर्ड खास करके कहा जाए, बसपा के इतिहास में देखा जाए, जिस तरीके से कुर्मी बहुजन समाज पार्टी में बड़े बड़े नेता बनाई, सरकार जब भी बनी, कुर्मियों को जो मौका दिया गया, वो कुर्मी वोट कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर मुड़ता दिख रहा है। ये एक अपने आप में बड़ी खबर है। वहीं पर यादव समाज से भी लोगों ने ज्वाइन किया और खासकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए एक वोट बैंक है, जो अगर बसपा की तरफ मुड़ी है तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और मुस्लिम समाज की भी ज्वाइनिंग लगातार दिख रही है। चुनाव में समय है, मगर चुनाव की तैयारियां बहुजन समाज पार्टी शुरू कर चुकी है। लगातार बैठकों का दौर, बूथ कंप्लीट करना, पदाधिकारी बना के उसका सम्मान करना, ये चीज देखने को मिल रही है। जिम्मेदारी सभी को मिली है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। चाहे विश्वनाथ पाल हो, दिलीप विमल हो, इंदु चौधरी हो, भीमराव अम्बेडकर हो गया, चंद्रशेखर हो, घनश्याम करवार हो, तमाम नेता कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और पूरी अपडेट बसपा सुप्रीमो स्वयं देख रही। तो बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर कोई भी रिस्क लेते हुए नहीं दिख रही है। विश्वनाथ पाल लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं और बताया जा रहा है जो देवी पाटन मंडल कभी
बहुजन समाज पार्टी का साथी हुआ करता था, वही देवी पाटन मंडल कुछ वक्त पहले तक जो अपडेट थी बड़ा निष्क्रिय हो गया था। न सदस्य जुड़ रहे थे, न सदस्यता हो पा रही थी। मगर इस बीच बहुजन समाज पार्टी में देवी पाटन मंडल में भी एक अलग रंग देखने को मिल रहा है। सूत्र बताते हैं देवी पाटन मंडल में काफी संख्या में लोग सदस्यता तो ले रहे हैं, मगर अब बैठकों में 1000-1500 की संख्या भी पहुंच रही। जहां पे 100-200 की दिक्कत होती थी, वहां पर 1000, 800, 1200 ऐसी संख्या बैठकों में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं देवी पाटन मंडल में तमाम जिले आते हैं, जिस पर बहुजन समाज पार्टी सक्रिय करने के लिए भीमराव अंबेडकर, विश्वनाथ पाल, तमाम ऐसे नेताओं को लगाए और लगातार पार्टी की कमेटी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही। तो ये खबर थी, वो मैंने आपको बताई। अब देखिए क्या कुछ कहा विश्वनाथ पाल ने। कुछ फोटोज आपने देखी होंगी बीच में, मगर क्या कुछ बोले विश्वनाथ पाल आपको सुनाते हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे घर खुले, वाह भाई, ये प्रधानमंत्री नहीं, ये तो भगवान आ गए। एक खाते में अगर 15-20 लाख भेजेंगे तो 5 खाता खुले हमारे घरे, तो 20-5-100 1 करोड़ तो हमारे घर आएंगे। हमारे भैया भाव भाई बहनी सभी कहीं अब थोड़ा हाथ की बात थी, चला इन्हें वोट देगा, लेकिन जब वोट दे के आएंगे तो ये खाता खुलेगा। कौन खाता? फ्री वाला जनधन खाता। ये मेरे साथियों हमने देखा है, भारी बरसात, भारी गर्मी, खूब लंबी लंबी लाइन लगाई बैंक में, खाता जल्दी खड़ा होता है, लंबी लंबी लाइन खूब लगाई और पुलिस के डंडा अलग से पाई, जब भीड़ आगे थे डंडों पड़ता है। अब खाता मार कर को पैसा लग पाए, क्यों खाता मावा का? अरे 2000 जब आवत है तो सबसे ज्यादा खुश हो जाता हो। कहा आवत है? सम्मान निधि। ये मेरे साथियों उसमें बहुत बड़ा धोखा है कि 2000 में बहुत बड़ा धोखा है। जब आपके खाते में 2000 आता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपकी खाद की बोरी का वजन कितना था? कितना था? जो से बोलो, आपका किलो होगा? 40 होगा। 40 हो गया। जरा सोचो कि 2000 रुपए पाके आप काहे खुश हो रहे हो? कहां से आ रहा है? जब आपकी खाद की बोरी की 10-10 किलो खाद गायब हो गई है। पूरे देश में जितनी खाद हमारे किसान अपने खेतों में डालते हैं, अगर हर बोरी का 10 किलो का दाम जोड़ लेंगे आप ना, तो उसका 25% भी तुम्हारे खाता में ना आया, बाकी बड़े बड़े उद्योगपतियों के खाते में चला जाता है। यह एक धोखा है। महंगाई चरम पर है, हर वस्तु महंगी हो गई है। ध्यान दीजिएगा, महंगाई क्यों बढ़ी है मालूम है? एक नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? चुनावी चंदा। ये जो आम जनता की उपयोग की वस्तु है, इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो बनाता है, कौन बनाता है? आपकी जरूरत की वस्तु को कौन बनाता है? बड़ा बड़ा उद्योगपति। यही तो है। और जब बड़ा बड़ा उद्योगपति कई करोड़ रुपया पक्ष विपक्ष को इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर चंदा दे दिया, तो अपनी वस्तु की कीमत 10 गुना नहीं करेगा तो कहां से सुनेगा? बताओ। ये 10-20 हजार वाला मोबाइल आज 1.5-2 लाख बिका हुआ है। हर वस्तु महंगी हो गई। लेकिन माननीय कांसी राम साहब कह करके गए थे कि अगर किसी का सहारा लोगे तो उसका इशारा मानना पड़ेगा। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी ने, क्योंकि मान्या बहन जी बाबा साहब के मिशन को बढ़ा रही हैं, मानव साहब के विचारों को बढ़ा रही हैं, मान्या बहन जी ने
एक पैसा भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर नहीं लिया, ये सच कर देना। अगर किसी पार्टी ने नहीं लिया, किसी नेता ने नहीं लिया, तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी, उस नेता का नाम बहन कुमारी मायावती। बाकी सारे लोगों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम से लिया है। क्यों? अगर जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर चंदा ले लिए हैं तो आपकी महंगाई के बारे में कोई नहीं बोल सकता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बोल सकती है, क्योंकि एक पैसा किसी का नहीं लिया है। मेरे सम्मानित साथियों, अगर आप महंगाई से निजात पाना चाहते हो, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहते हो, किसानों की अच्छी आय चाहते हो, नौजवानों को रोजगार चाहते हो, कानून का राज चाहते हो, उत्तर प्रदेश को गुंडा माफियाओं से निजात चाहते हो, जंगल मुक्त चाहते हो, कानून का राज चाहते हो, तो एक ही विकल्प है बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती। आज सभी लोग बहन जी को 27 में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ। इनकी फोटो खींच लो भैया इधर, ताकि बहन जी का फोटो दिखा दे कि बहन जी आज मैं बलहा विधानसभा गया था। बलहा विधानसभा के लोगों ने अपना बूथ बना लिया है। अगर हर बूथ बन गया है तो हर बूथ आपका जीतेगा कि नहीं? हर बूथ जीतेगा कि नहीं? अगर बूथ जीतोगे विधानसभा जीतेगी कि नहीं? और विधानसभा जीतोगे तो मुख्यमंत्री बहन जी बनेगी कि नहीं? मेरे साथियों, जिद के साथ हाथ जाना, एक संकल्प लेकर के जाना कि बहुजन समाज पार्टी दलों का गठबंधन नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी जनता का गठबंधन करेगी। कौन सी जनता? एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को बता करके जनता का गठबंधन करके पुनः बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसके लिए एक जिद करना पड़ेगा। एक जिद करना पड़ेगा क्या कि 27 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है, बनाना है, बनाना है, बनाना है, ये तय करके जाना। सही है कि नहीं? तो आप सब लोग एक नारा लगाओ कि सब समाज ने ठाना है बहन जी को मुख्यमंत्री, सब समाज ने ठाना है, सब समाज ने ठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मात्र एक दिन के संदेश पर इतनी बड़ी संख्या में आप इकट्ठा हुए हैं। और आप सब अपने अपने सेक्टर में चेक कर लेना, अगर किसी का एक आध कुछ बाकी तो बना लेना और उसको टाइप करा करके एक बढ़िया रजिस्टर तैयार कर लेना, और ताकि हम बहन जी को दिखा सके कि बहन जी हमारे बलहा के लोगों ने बूथ मजबूत बना लिया है। अब एक नारा लगाओ, अपना अपना बूथ, तो आप कहोगे करो मजबूत, करो मजबूत। ठीक है?